नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पर। इसका नाम है गायत्री एजुकेशन क्लासेस और जैसा कि आपको पता है कि ये है हमारा डेली करंट अफेयर और इसमें मैं आपको सिर्फ कुछ करंट अफेयर्स में बात करेंगे अपन जो इंपॉर्टेंट है डेली के हिसाब से, ठीक है, और आगे की बात करेंगे बाद में, ठीक है, रशिया यूक्रेन से हट करके। तो प्यारे बंधुओं, सबसे पहले आपको बता दूं कि आरबीआई ने दो चीजें लॉन्च की हुई हैं। एक आपने सुना होगा डिजिटल, बता देता हूं आपको कहां पर है, यहां पर देखना आप, ठीक है, ये और देख लो यहाँ पे। एक आपने सुना होगा डिजी साथी। डिजी साथी क्या है दोस्तों? ये ना सिर्फ एक तरह से सहायता, मतलब शिकायत है। अगर आपको कोई शिकायत है या कोई सहायता चाहिए तो आप डिजी साथी से कांटेक्ट करो, है ना। इसमें कांटेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। या तो आप कॉल कर लीजिए 14431 पे, या तो फिर आप 1880, ये टोल फ्री नंबर है 3333 वाला, ठीक है। यहाँ पे ग्रीवेंसेस सुने जाते हैं, यानी कि पेमेंट, यानी डिजिटल पेमेंट से आपकी कोई शिकायत, मान लो कि भाई किसी ने हेरा फेरी कर दी या आपने गलत पैसे ट्रांसफर कर दिया, आपको वापस जो भी चाहिए, जो भी शिकायत हो, आप डिजी साथी का उपयोग कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा ग्रीवेंसेस, मतलब कोई भी शिकायत है तो आप इससे कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो डिजी साथी इन्होंने किया हुआ है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों जो वो ये है, आप ये फोन देख रहे हो, ये वाला, ये जो फोन है टिक टिक वाला, अपने पापा दादा लोग लिए रहते थे, बाद में स्मार्टफोन अपन लेने लगे। इसे कहते हैं फीचर फोन। देखो लिखा भी हुआ है फीचर फोन, इन्हें फीचर फोन कहा जाता है। तो क्या है कि दोस्तों अभी भी गांव में आप देखोगे कई लोग बटन वाला यही फीचर फोन ही प्रेफर करते हैं। तो अब उनको अगर ऑनलाइन पेमेंट कभी करना है, या वो चाहते हैं कि हम घर बैठे बैठे अपने मनी ट्रांसफर कर दें, बिल भर दें, है ना, या जो भी करना है, तो अब उनके लिए तो है नहीं भाई, इसमें स्कैनर तो है नहीं, इस मोबाइल पे स्कैन तो होता नहीं, हमारे स्मार्टफोन में स्कैनर होता है। और आप यकीन नहीं मानोगे, इनके जो आंकड़े दिए हुए, 40 करोड़ जनसंख्या ऐसी है जिसके पास अभी भी यही फीचर फोन है। तो अगर इनको कभी मनी ट्रांसफर करना है या कुछ भी करना है तो कैसे करेंगे? तो इसी के लिए इनके लिए लाया गया 123 पे, ठीक है। ये फीचर फोन के लिए पेमेंट सॉल्यूशंस है, बिना इंटरनेट के 24 घंटे उपलब्ध ये लाइन है। आप इसमें मतलब इनके 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। और 4 स्टेप फॉलो करने के बाद ही जो है ये चीज़ें होती है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि बस तुरंत हुआ और ये हो गया। हाँ, ये जरूर है कि उनको अपने इस फोन से अपने अकाउंट नंबर जुड़ने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी धांधली नहीं हो सकती क्योंकि आरबीआई की खुद की वो है, ठीक है। तो रेगुलर वो रहेगा, और बनी बात है, अगर ये चीज़ है तो अपडेट तो होगा ही होगा। समझ गए दोस्तों आप सभी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि दो चीज़ें अभी हाल ही में आरबीआई ने जो है रिलीज की हैं। पहला डिजी साथी जो कि शिकायत सुनेगा, और दूसरा ये 123 पे ये सहायता करेगा मनी ट्रांसफर करने में। तो एक सहायता के लिए और एक शिकायत के लिए। चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि दो चीज़ें आ चुकी हैं। ये जनरल जो बैंकिंग अवेयरनेस है उससे जुड़ा हुआ टॉपिक था, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी बात करते हैं दोस्तों झरोखा। आपको मालूम है इंटरनेशनल वुमेंस डे जो था 8 मार्च को हम मनाते हैं, है ना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और अभी आपको पता है कि झरोखा एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि इंटरनेशनल वुमेंस डे पर लॉन्च हुआ, और ये सबसे पहले जहाँ से लॉन्च हुआ वो भोपाल का जो रेलवे स्टेशन है, जो कभी हबीबगंज कहलाता था, इसका नाम बदल करके रानी कमलापति कर दिया गया, जिसका उद्घाटन स्वयं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, ठीक है। और बस यही है, ठीक है। तो यहाँ से ये शुरू हुआ है और ये करीब करीब 7-8 दिन का है, यानी 8 से 14 मार्च तक ये प्रोग्राम चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो अब बात है कि झरोखा आखिर है क्या। तो आपको दिख रहा होगा कि ये भारतीय हस्तशिल्प का संग्रह है, ठीक है। भारतीय हस्तशिल्प, है ना, हैंडलूम, और आपने सब सुने होंगे। तो ये उसका क्या कहना चाहिए, संग्रह है दोस्तों, मतलब संग्रह की जाएगी, सब इकट्ठा किया जाएगा, ठीक है। क्यों किया जा रहा है भैया? क्योंकि ये कर कौन रहा है? तो संस्कृति मंत्रालय एवं जो वस्त्र मंत्रालय है, ठीक है, ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के भाग के रूप में, भाई हो गए ना हमारे कई सारे साथ, ठीक है। तो झरोखा भारतीय हस्तशिल्प हथकरघा कला एवं संस्कृति का संग्रह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, ठीक है। और ये 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर के 16 स्थानों पर आयोजित होगा, जिसकी शुरुआत भोपाल के रेलवे स्टेशन जिसका नाम है रानी कमलापति, वहां से शुरू हुआ है, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम का, आर्ट एंड कल्चर का ये कंपेंडियम है। कंपेंडियम मतलब क्या होता है दोस्तों? संग्रह, ठीक है। मतलब पूरा इकट्ठा किया गया, आप समझ गए होंगे, ठीक है, अगर आपने कभी भी देखा होगा तो शुरुआत यहां से हुई है। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है भैया। ईरान ने दोस्तों दूसरा मिसाइल, ईरान और रशिया, मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं इन दोनों के बारे में। ईरान आपको मालूम है वो देश है जिसके ऊपर अभी तक सबसे ज्यादा सैंक्शन, यानी कि आप समझ रहे हैं सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगने वाला, पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश अगर रहा है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगे थे तो वो ईरान था। अब कौन है दोस्तों? अब वो रशिया है। आपको मालूम है 5530 प्रतिबंध लग गए हैं रशिया के ऊपर। और इसके ऊपर कितने थे? इसके ऊपर थे 3316, है ना, शायद मैं कम बता रहा, 3616 इसके ऊपर सैंक्शंस थे, ठीक है। और 5530 सैंक्शन रशिया के ऊपर है। तो पहले ईरान हुआ करता था सबसे ज़्यादा सैंक्शन वाला, सबसे ज़्यादा प्रतिबंधों से घिरा हुआ ईरान, है ना, और अब हो गया है रशिया, आपको मालूम है, ठीक है। तो खैर रशिया की तो अब क्या ही बोलेंगे अब आप,
है ना, उन्हें यूएसएसआर बनाना। आपने देखा भी होगा एक टैंक जो है सोवियत संघ का झंडा लेकर के एंटर हुआ है, रशिया का झंडा लेकर के एंटर नहीं हुआ है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही है कि भाई क्योंकि यूक्रेन में जो है नेचुरल गैस की काफ़ी सारी चीज़ें हैं और वो ये नहीं, और यूरोप जो है उन्हें कम दाम में ले रहा है, तो इस वजह से भी वो चाहते हैं कि वो जो नेचुरल गैस की अनमोल चीज़ है वो उनके अंडर में आ जाए। तो बहुत वजहों से है, और ज़ेलेंस्की के उनका और भी बहुत सारे मामले हैं, ठीक है। तो दोस्तों ईरान की खबर क्यों है, क्योंकि इन्होंने एक सैन्य उपग्रह है ना, मिलिट्री सैटेलाइट जो है वो लॉन्च कर दी, नूर 2 नाम से। नूर 1 लॉन्च की थी पहले और अभी कर दिए नूर 2, ठीक है। और कुछ खास नहीं है इसमें, 500 किलोमीटर के रेंज में जो ऑर्बिट है ना, 500 किलोमीटर जब अर्थ से आप नापोगे तो 500 किलोमीटर जाकर के वहाँ पे ठहरा है। इससे पहले वाला जो था नूर 1 वो 445 के ऑर्बिट पे जाकर के बैठा, 445 किलोमीटर के उसमें, ठीक है। और ये 500 किलोमीटर के उसमें गया हुआ है, ठीक है दोस्तों। इससे पहले वाला 425 में है, ठीक है। 2020 में ही लॉन्च किया था उन्होंने, ठीक है। और 3 चरणों में लॉन्च हुआ। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि नूर जो है सैटेलाइट किसकी है, ठीक है। तो ये ईरान की है, क्योंकि ऐसा दे देंगे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तो क्योंकि सारी मुस्लिम कंट्रीज दे देंगे आपको, तो आपको ध्यान रखना है कि किसकी है, ठीक है। बाकी अपन कल के करंट अफेयर में इसका रिवीजन करेंगे, फिर कल का अगला पढ़ेंगे। भाई यही जो मैंने आपसे कहा था, रूस बना दुनिया का सबसे अधिक प्रतिबंधों वाला देश, सबसे ज़्यादा। और ये किसने बताया दोस्तों, ये जो है Castellum.al है ना, के अनुसार यूक्रेन पर आक्रमण के बाद दुनिया का सबसे अधिक प्रतिबंधों वाला देश बन चुका है रशिया, ठीक है। और टोटल इसमें लिखा है, टोटल इसमें नहीं लिखा है, पर कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया 5530 है, ठीक है। और सबसे पहले, और ये इससे पहले ईरान था, ईरान के पास 3616 था। समझ गए दोस्तों आप सभी के सभी, बहुत बढ़िया। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब भैया फ्रीडम, अब मैं इसकी न्यूज़ आपके सामने पढ़ूंगा। ये जो फ्रीडम द वर्ल्ड 2022 है, ये बताता है कि किसी देश में कितनी राजनीतिक स्वतंत्रता है, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता है ना, राजनीतिक स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता, इन तीनों के इसके बारे में इंडेक्स है, मतलब रैंकिंग करता है कि कहाँ पे कितनी स्वतंत्रता दी गई है। तो इन्होंने हमारे भारत को 66वां नंबर दिया है ना, इनका कहना है। और क्या घोषित किया दोस्तों, पार्टली इंडिपेंडेंट, है ना। पार्टली मतलब आप समझ रहे हैं, आंशिक रूप से आज़ादी है, आज़ाद है ये। फिर इंडिया जो है आंशिक रूप से आज़ाद है, पूरी तरीके से आज़ाद नहीं है। और अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि 2020 में 31 अंकों के साथ एक स्वतंत्र देश था। अब आप इसको समझ रहे हैं, भारत 2020 में इसी तालिका में, इसी इंडेक्स में हम आज़ाद थे 2020 में, है ना, 71वें पोजीशन के साथ। लेकिन आज हम 66वें पोजीशन के साथ अब पार्टली हो गए। अब थोड़ा सा और रैंकिंग अगर इधर उधर हुई तो आप समझ जाइए कि हम फिर बिल्कुल आज़ाद ही नहीं है, ऐसा हो जाएगा इसका मतलब, समझ गए। तो हमारी रैंकिंग गिर रही है, इसका ये मतलब है हम पार्टली हो गए, ठीक है। और 2022 में 85 देश स्वतंत्र थे, 2022 में 85 देश हैं जो स्वतंत्र माने गए हैं, और आंशिक रूप से स्वतंत्र जो है 56 है। इसमें हमारा नंबर भी आ गया है, क्योंकि आपने देख लिया कि ये हमें आंशिक रूप से स्वतंत्र कह रहे हैं इस बार की रिपोर्ट में। तो ध्यान रखिएगा किस रिपोर्ट के तहत है ये, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट, ठीक है दोस्तों। इसे कौन जारी करता है, द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ ऑथोरिटेरियन रूल, ठीक है। ये एक रिपोर्ट होती है, हर साल निकाली जाती है, जो कि लोकतंत्र एवं मुक्त समाज के मामले में भारत को आंशिक रूप से स्वतंत्र देश कह रहा है इस बार, और 66वीं रैंक दी है। इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों, कल हम इसको फिर से रिवाइज करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ये तो आपको पता है कि कर्नाटक में अभी भारत और जापान की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो चल रही है संयुक्त रूप से, ठीक है। और आपको बस इसका नाम याद रखना है कि कौन सी वाली चल रही है, तो वो है धर्म गार्जियन, ठीक है, धर्म गार्जियन 2022, ठीक है। और ये वार्षिक है, ये इन दोनों के बीच में हर साल होती है। और अभी किस किस के बीच में हो रही है तो बता देता हूँ आपको। लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर यानी 15, और ये मराठा की है ना, तो 15 मराठा LIRC यूनिट हो गई, और दूसरी जापान की 30 इन्फेंट्री रेजिमेंट। नाम याद रखना, दोनों की जो है धर्म गार्जियन है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे चलते हैं, कर्नाटक में इतना हो गया। अब दोस्तों आती है बारी ये समझना कि ये वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड क्या है, जिसका जो है आप देख रहे हैं, और एवं इनोवेशन लॉन्च, ठीक है। एक और बड़ी प्यारी न्यूज़ आई है इसमें, लेकिन पहले मैं आपको उसको बताऊंगा। आप देख रहे हैं कि ये जो है हमारे ये केंद्रीय बिजली मंत्री RK सिंह है, ठीक है। इनने आज़ादी का वही अमृत महोत्सव चल रहा है, उसके उपक्रम कार्य, उसके ही उपलक्ष्य में सब कुछ हो रहा है। तो हिस्से के रूप में उन्होंने वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर, देखिए आप ध्यान सुनेंगे, अगर ये बिजली मंत्री हैं, ठीक है, केंद्रीय बिजली मंत्री हैं, तो बनी बात है बिजली के ट्रांसमिशन के बारे में बहुत बात होगी, क्योंकि भाई बिजली बनना तो बन रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ लॉस खाती है ये ट्रांसमिशन में,
ठीक है। कहीं पे ग्रिड खराब हो गई, कहीं पे कोई ट्रांसफार्मर उड़ गया, कहीं कुछ हो गई, कहीं तार ही खराब हो गई है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो, हालांकि अब आजकल तो ऑप्टिकल फाइबर और हम बहुत सारी हाई टेक्नोलॉजीज यूज़ करने लगे हैं, लेकिन बात है कि इनके यूज़ करने के बाद भी तो तूफान आते हैं, कहीं तार गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कहीं शॉर्ट सर्किट हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कैसे हम इस चीज़ को समझे, तो इसीलिए इन्होंने स्मार्ट का मतलब क्या है दोस्तों, कि जो फिजिकल सेटअप है ना बिजली का, वो पूरा का पूरा हम डिजिटल सेटअप बना लेंगे। अब देखिए, किसी भी फिजिकल चीज़ को डिजिटल बना लेने से क्या होता है कि आप अब सपोज करो ना, पूरे शहर का अगर मैं आपको डिजिटल व्यू दे दूं, तो आप कंप्यूटर में जूम करके नहीं देख लोगे क्या, है ना। और ये आपको बिल्कुल रियल टाइम में फॉल्ट बताएगा उसका, कि भाई यहाँ पर फॉल्ट है, भाई यहाँ पर ही देखिए ये शॉर्ट हो गया है ना। अब वो रेड ग्रीन जो भी दिखा दे उस वायर को कि भाई ये शॉर्ट हो गया, समझ गया। तो मतलब डिजिटली फॉर्म में अगर सबके मोबाइल में वो रहेगा, खासतौर पर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के पास अगर वो रहेगा, ठीक है, तो आप सोच रहे हैं कितनी जल्दी वो उस चीज़ को पकड़ पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि दोस्तों देखिए, जो एनर्जी कंजम्पशन रिडक्शन है उसको हम, जो एनर्जी यूसेज है उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे, कॉस्ट को कंट्रोल कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, समझ गए। और एनर्जी का लॉस होने तो सबसे बड़ा घाटा है इंडिया का। और आपको पता है कि बढ़ते और मतलब संसाधनों का इतना प्रयोग हम कर चुके हैं, है ना, कि कभी सुपरमैन का ग्रह ना बन जाए कि हम पूरे संसाधनों का उपयोग कर लें, दूसरा ग्रह में ढूंढना पड़े। तो ज़रूरी है कि हम अगर संसाधनों का उपयोग कर ही रहे हैं तो बहुत एफिशिएंटली करें। सब एफिशिएंट होने के लिए ही ये सब किया जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिए, इसीलिए इन्होंने, आप देखोगे कि इसमें पावर ग्रिड द्वारा, है ना, फ्रंटियर स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी प्रदर्शन एवं उन्नति हेतु, ये देखो ना, प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन एवं उन्नति हेतु स्थापित किया गया है, ठीक है। तो ये सेंटर स्थापित हो गया दोस्तों, इसमें ट्रेनिंग होगी, सब होगा, फिजिकल चीज को डिजिटल में बदला जाएगा और उसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब आप समझ गए होंगे, नवाचार है, आप देख रहे हैं, इनोवेशन की भी बात हो रही है इसमें, अनुसंधान है, रिसर्च होंगे, है ना, उद्यमशीलता है, बहुत सारी चीजें इसमें बात होने वाली है, ठीक है। तो ये हुआ है, केंद्रीय मंत्री ने हमारे वर्चुअल मतलब क्या हुआ, ऑनलाइन बता रहे थे, मिलने नहीं गए थे, ऑनलाइन बता रहे थे, स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर बनाया गया है। चलिए साहब, और एक और इंपॉर्टेंट चीज आ गई है। अब देखिए, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि आप ये नीति आयोग तो जानते ही हो, है ना, और ये आपका एम है। एम क्या है दोस्तों, अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है। ये जो है, ये प्रोग्राम जो है भारत सरकार का 2015 में था और सबसे सक्सेसफुल प्रोग्राम में से एक है। इसके तहत बहुत सारी अटल इंक्यूबेशन सेंटर आपने सुने होंगे बनाए गए, और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई गई। लेकिन अभी जो हाल ही में चल रहा है वो है दोस्तों अटल टिंकरिंग लैब्स, ठीक है। अटल टिंकरिंग लैब्स क्या दोस्तों, आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में 1000 अटल टिंकरिंग लैब्स बनाने की बात कही गई। यहाँ तक कि इसरो ने कहा कि हम 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को गोद ले रहे हैं मतलब हम उन्हें चलाएंगे, हम उसमें पैसा लगाएंगे और उसमें हम स्पेस के बारे में बताएंगे। तो आखिर ये अटल टिंकरिंग लैब्स है क्या, जिसकी बात यहाँ पर भी हो रही है। देखिए, अटल टिंकरिंग लैब्स पहले आप समझ लीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि AR स्केलिंग होती क्या है। तो मैं फिर आपको ऑगमेंटेड रियलिटी बताऊंगा, क्योंकि उसके पहले तो आपको वर्चुअल रियलिटी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वर्चुअल रियलिटी, फिर ऑगमेंटेड रियलिटी, और उससे भी पहले आपको पता होना चाहिए कि अटल टिंकरिंग लैब्स क्या होती है। देखो मैं बताता हूँ, अटल टिंकरिंग लैब्स मैंने आपको बताया ना, टिंकरिंग लैब्स है, लैब में क्या होता है दोस्तों, एक्सपेरिमेंट होते हैं, कुछ क्रिएटिविटी होती है, कुछ ना कुछ होता है, लैब तो इसीलिए कहा जाती है भाई, ठीक है। तो बस समझ जाइए कि अटल टिंकरिंग लैब्स में क्या हो रहा है कि ये बच्चों के लिए है, ठीक है। स्कूल में खोले जा रहे हैं, केवी में खोले जा रहे हैं, जेन में खोले जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के प्राइवेट और सरकारी दोनों स्कूल में खोले जा रहे हैं। मतलब ये बिल्कुल ऐसा चाहते हैं कि हर जगह हर स्कूल में हो जाए, ठीक है। तो अभी इनिशियल तौर पे तो 1000 का मामला है और 100 तो गोद ले चुका है इसरो, ठीक है। तो इसरो गोद लेगा तो आप समझ गए क्या होगा, इसमें प्रैक्टिकल बच्चों को कैसे ट्रेन करते हैं ये लोग, प्रैक्टिकली उनके दिमाग के आइडियाज निकालते हैं, उनको बताते हैं थोड़ा सा कि तारे के ये वो दुनियादारी, ये रॉकेट की साइंस, मतलब समझ रहे हैं, उन्हें क्या कर रहे हैं कि किताबों से हटा करके प्रैक्टिकली नॉलेज देने की बहुत कोशिश की जा रही है। और इसमें क्या होगा दोस्तों कि हम जितने हमारे डिपार्टमेंट है, जैसे इसरो है, DRDO है, या कोई भी चीज़ कैसे है ना, टेक्नोलॉजीज से भरा हुआ है, चाहे वो वर्चुअल रियलिटी हो, ऑगमेंटेड रियलिटी हो, इसको भरने की कोशिश करी ताकि बच्चे जो हैं टेक्नोलॉजी से जुड़ जाएं। क्योंकि आपको मालूम है कि अब डिजिटल चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी आगे जा करके, ठीक है। तो उनको ट्रेन भी वैसे करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पता नहीं क्या क्या कहाँ जा रहे हैं हम, ठीक है। तो ये समझिए कि एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने की काम की जा रही है। बस यही है अटल, नाम ही है ना, अटल इनोवेशन, इनोवेट करवा रहे हैं भैया, कुछ नवाचार लेकर के जाओ, मिशन है ये। तो उसी के तहत तो आएगी अटल टिंकरिंग लैब्स, ये खोली जाएंगी खूब सारी। तो अब क्या हो रहा है दोस्तों कि अटल टिंकरिंग लैब्स है, अगर ये सिखा रही है तो इसमें टीचर्स भी होंगे। तो जितने भी भारत के अटल टिंकरिंग लैब्स हैं उसमें जो 12,000 टीचर्स हैं, ठीक है, इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, AR स्किल उनके अंदर लेके आएंगे, ऑगमेंटेड रियलिटी। अब देखिए, ऑगमेंटेड रियलिटी आप समझो, और इसकी ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है इन टीचरों को, इससे पहले समझो तो पहले तो आपको वर्चुअल रियलिटी पता होनी चाहिए। देखो आपने VR देखा होगा, यूट्यूब पे भी आता है, वो चश्मा लगा करके आप ऐसे नहीं देखते हो, आजकल गेम भी लोग खेलते हैं, पगला जाते हैं बीच बीच में, आप देखोगे यूट्यूब पर भी, है ना, ये करने लगते हैं, ऐसे करते हो। तो ये पहले तो वर्चुअल रियलिटी क्या होती है आपको ये पता होनी चाहिए। देखिए वर्चुअल रियलिटी क्या है,
ये क्या करती है दोस्तों, आपको कहीं पर भी अगर जाना है ना, कहीं पर आप कुछ भी इमेजिन करो, कोई भी जगह पर, तो वहाँ पर आपको ये पहुँचा देती है ना उस पॉइंट पे, ठीक है, वहाँ पर बस पहुँचा देगी और कुछ नहीं, ठीक है, आपका कुछ मूवमेंट नहीं करेगी, आपको वहाँ पे पहुँचा देगी। वर्चुअल रियलिटी ये होती है, आप आसपास की हर चीज़ देख पाओगे, समझ पाओगे, ऐसा। लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी उसका भी एडवांस्ड वर्जन है। ये क्या करता है दोस्तों, ये आपके जहाँ पे आप खड़े हो ना, इसी वातावरण को डिजिटल रूप में कन्वर्ट कर देगा और आपके सामने क्या होगा, जैसे मान लो अगर आपने मिस्टर बीन की वो मूवी देखी है तो अब आपको शायद याद होगा कि जिसमें वो मास्क पहन लेता है, जो चश्मा लगाता है और फिर ऐसे चलना शुरू कर देता है, तो वो क्या है, वो ऑगमेंटेड रियलिटी का एक एग्जांपल है, जिसमें क्या है कि उसके आसपास के वातावरण को ही, जैसे मान लो एक बुढ़िया सामने बैठी थी व्हील चेयर पे, तो बैठा तो है, रियलिटी में कोई और होगा और डिजिटली कुछ और दिखा देगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि वो चीज़ें जैसे रियलिटी में आपके पास है ना, वो वही है, बस डिजिटली रूप में उसको थोड़ा सा चेंज करके आपको दिखा देंगे, समझ गए। यानी कि दोनों फर्क क्या है, वर्चुअल रियलिटी में किसी एक लोकेशन पर आप जा सकते हो, लेकिन आपकी मूवमेंट, मतलब आप ऐसा चलना फिरना ये सब इतना ज़्यादा नहीं पता, मतलब किसी एक लोकेशन पर आपको पहुंचा देगा, ठीक, कहीं पर भी आपको एक बार पहुंचा सकता है वर्चुअल रियलिटी। लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी आपके एनवायरनमेंट को ही डिजिटली कन्वर्ट कर देगा, बस आप जो सामने देख रहे होगे रियल में, उसको चेंज करके आपको डिजिटली कुछ और दिखा रहा होगा। ये फर्क होता है दोस्तों, समझ गए। अब इसकी ट्रेनिंग आप कहाँ यूज हो सकती है, समझ लो शॉपिंग मॉल में, भाई हम नहीं चाहते कोई बंदा ये सूट पहने, तो क्या तरीका उसका, भाई उसको ये चश्मा दे दो ऑगमेंटेड रियलिटी का, अब वो क्या करेगा, 360 डिग्री घूम करके उस सूट को देख सकता है, किसी को भी पहने हुए। आप समझ गए मेरी बात। पुतला ही अगर पहना हुआ है ना, तो उसको ऐसे पूरे 60 डिग्री पहन के देख सकते हैं कि कैसा दिखता है पहनने के बाद, समझ गए। ऐसे ही आप समझ गए होंगे कि अगर हमें आर्मी की ट्रेनिंग देनी है ना, जो आर्मी में सोल्जर, तो उनको ट्रेनिंग देने में भी बहुत काम आता है, तो मतलब बहुत जगह वो चीज़ काम आती है। आप समझ गए उस चीज़ को। तो बस इसी बात की कि भाई ऑगमेंटेड रियलिटी है तो उसकी स्किल भी तो किसी में होनी चाहिए। अब ये स्किल जब अटल टिंकरिंग लैब्स के टीचरों के 12,000 टीचरों में आ जाएगी, तो फिर वो जो हमने ये जो लैब शुरू किया है, तो ये उन बच्चों को भी धीरे धीरे सिखा पाएंगे। तो वो जो बच्चे जब अभी बड़े होंगे तो और ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे, उनके पास वर्चुअल रियलिटी का ही नॉलेज नहीं होगा, उनके पास होगा ये अपना ऑगमेंटेड रियलिटी का भी, ठीक है। बहुत बढ़िया साहब, ठीक है। तो ये किसकी सहायता से शुरू हो रहा है, अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने मिल करके काम किया। और किसके साथ डील की है, इसकी ट्रेनिंग कौन देगा, भाई ये तो स्किल है जो सीखी जाएगी, ये टीचर हैं जो सीख रहे हैं, लेकिन सिखा कौन रहा है, तो ये आपको सिखा रहा है भैया स्नैप इंक। स्नैपचैट सुना है आपने, ये टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट पे ही काम करती है कंपनी, उसका नाम स्नैपचैट इंक था पहले, फिर बाद में स्नैपिंग कर लिया उन्होंने। तो ये वही है जो स्नैपचैट आप लड़कियां सबसे ज़्यादा यूज़ करती है, खूब सारी फोटो खींच के डालती रहती है इधर उधर, समझ गया। तो स्नैप इंक है ये। तो नीति आयोग और अटल इनोवेशन मिशन, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग का ही मिशन है, ठीक है। और इसी अटल इनोवेशन मिशन का ही मिशन है टिंकरिंग लैब्स, ठीक है। और इसकी ट्रेनिंग के लिए जो टीचर्स चुने गए हैं, है ना, वो उनको ट्रेनिंग देगा स्नैप इंक, समझ गए आप सभी के सभी। तो बस बहुत बढ़िया दोस्तों, है ना। अब आ जाइए, अब बात करते हैं यहाँ पर दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र की, टीईसी की, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम में आता है। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, छात्राओं के लिए कौशल विकास, है ना, मतलब स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये लिखा है ना, कौशल विकास प्रशिक्षण, तो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो शुरू किया गया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि टेलीकॉम से जुड़ी हुई स्किल्स जो है वो देने की बात कही है। सप्ताह भर की ट्रेनिंग है, लड़कियों को दी जाएगी अभी, ठीक है, ग्रामीण छात्राओं को दी जाएगी, और 25 छात्राओं ने इसमें रजिस्टर भी कर लिया है इसके लिए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि सप्ताह भर का ट्रेनिंग प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया है, ठीक है। और मैंने कुछ चीज़ें बताई, वो ध्यान रखना। और ये रहा भैया श्रीनिवास ने इमेजिनिंग इंडिया 2047 थ्रू इनोवेशन। श्रीनिवास जी जो है हमारे केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन सचिव वी श्रीनिवास, इन्होंने मद्रास के आईआईटी में देश भर के 160 सिविल सर्वेंट्स जो हैं, सिविल सेवा अधिकारी और एंटरप्रेन्योर और शिक्षाविदों यानी टीचर्स को 3 दिन के सम्मेलन के उद्घाटन के लिए बुलाया है। इसका शीर्षक इन्होंने यही रखा है कि इमेजिनिंग इंडिया, मतलब इंडिया को इमेजिन करिए 2047 में कैसा होगा। लेकिन कैसे इमेजिन करोगे, इनोवेशन के थ्रू, ठीक है। मतलब कैसे इनोवेशंस हो रहे हैं उसके थ्रू इमेजिन करिए कि इंडिया 2047 में कैसा होगा। तो इसके लिए बड़े बड़े बुद्धि वाले लोगों और दिमाग वालों को बुलाया गया ताकि समझ पाएं आप, समझ गए ना। तो इसलिए टॉपिक ही वही है, ठीक है। तो वेबिनार में नीति आयोग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सरकारी संगठनों और फला बहुत आए, ये आपके काम का नहीं है। आपके काम का ये है कि भाई ऐसी भी कोई चीज़ हो रही है, ठीक है। बाकी अपन कल के रिवीजन फिर से लेंगे। और दोस्तों ये है जेम आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, जहाँ पे सामान बेचा है, खरीदा जाता है, ठीक है, सरकारी रूप से। तो सरकार के द्वारा ये एक मार्केट, जैसे फ्लिपकार्ट है ना, वैसे ही सरकार का है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है। सस्ते दाम पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, आप भी ट्राई करो, ठीक है। ने उषा के साथ साझेदारी में सिलाई एवं कढ़ाई सेवाएं शुरू कर दी है। उषा आप सभी जानते हैं, उषा पंखा आते थे उसके, ठीक है। तो उषा की सिलाई मशीन भी तो आती है। तो उषा के साथ ये जो हमारी ये है ना, इन्होंने एक पहल शुरू करी है, कौन सी, स्कूल कार्यक्रम,
है ना, सिलाई स्कूल कार्यक्रम। तो सिलाई स्कूल कार्यक्रम के तहत जेम से ये वो कर रहे हैं, तो बस बनी बात है, अब जेम ये मशीन बनाएगी तो इस पोर्टल पे बेची जाएगी, कम दाम पे बेची जाएगी। भाई स्कूल शुरू कर रहे हैं ना हम, तो भाई शिक्षा, ताकि क्या हो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो महिलाएं हैं वो अपने क्या कहना चाहिए, आर्थिक रूप से थोड़ा सा बढ़ते चली जाए, ये इसमें कोशिश की जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का सारा कुछ, है ना। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ बस, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों, आप कोई भी नोटिफिकेशन की जानकारी चाहते हो तो हमारा एक और चैनल आपको पता है, डिस्कशन विद मनोज है, उसमें जा करके आप सारे नोटिफिकेशन कब कौन सा रिजल्ट आया, किसी वेबसाइट पे क्या नया नोटिस आ गया है, वो सारी बातें मैं उस चैनल पे बताता हूँ, है ना। आप गायत्री एजुकेशन क्लासेस में ही देखोगे कि एक और चैनल हमारा डिस्कशन विद मनोज, अगर आप जानते तो ठीक, नहीं जानते तो बता रहा हूँ, ठीक है। उसमें हम सारे नोटिफिकेशंस पढ़ते हैं, बहुत डिटेल में मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। डिटेल्स मतलब समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि बता के छोड़ दिया कि इतनी इतनी पोस्ट है, ये नहीं। अगर आप कास्ट वाइज भी जानना चाहें तो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, मेडिकल वाइज जानना चाहें तो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, कोई एनओसी से रिलेटेड, कोई नॉन क्रीमी लेयर, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, फिजिकली हैंडीकैप, है ना, हैंडीकैप में भी वर्चुअल विजुअल हियरिंग कितना क्या, सब कुछ सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई। डॉक्यूमेंट कौन से रहेंगे, कौन से नहीं रहेंगे, मेडिकल, फिजिकल, एवरीथिंग, समझ गए। तो डिस्कशन विद मनोज का है। तो दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी है तो आप बेशक इस चैनल को सब्सक्राइब करें और गायत्री एजुकेशन क्लास सब्सक्राइब करें और डिस्कशन विद मनोज को भी सब्सक्राइब करें, उसको इसलिए सब्सक्राइब करें। और देखिए बेल आइकन, दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बेल आइकन के बारे में बताऊंगा, ये फीचर यूट्यूबर्स के लिए नहीं है, ठीक है। ये फीचर यूट्यूब ने जो व्यूअर्स होते हैं उनके लिए दिए कि अगर कोई चैनल से आपको लगता है कि बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है तो उसका बेल आइकन प्रेस करिए। बेल का मतलब ही है भाई कि ऊपर के, ये जो मोबाइल होता है ना हमारा, ऊपर ऐसे नोटिफिकेशन दिखने लगते हैं ऐसे, है ना, तो वहाँ पर आता है। तो जो चैनल पसंद हो सिर्फ उसी का बेल आइकन दबाना चाहिए, है ना। ये मैं बिल्कुल खुल के बोल रहा हूँ, क्योंकि सब जगह दबा लो, कचरा इकट्ठा करने से क्या मतलब, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको 2 चैनल बताए, अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन दोस्तों, और बिल्कुल जैसे आता है वैसा ही मैं बता देता हूँ डिस्कशन मनोज में, तो उसको देख करके आएंगे। बहुत सारे मैंने न्यूज़ वहाँ पर बताएं। मैं उन नौकरियों की बात नहीं करता जो डेली हैं और सभी जानते हैं, मैं उनकी बात करता हूँ जो लोग अनभिज्ञ हैं, नहीं जानते, है ना, उन्हें पता नहीं होता सर इसमें एक्सपीरियंस आएगा नहीं। ऑफलाइन तक होती है, ऑफलाइन भी आपको नहीं पता होती तो आप भरोगे कैसे, ठीक है। सारी जानकारी के लिए उस पर जाएंगे। दूसरा हमारा एप्लीकेशन है गायत्री एजुकेशन क्लासेस का, गूगल पे से आप कर सकते हो। उसमें मैंने इंग्लिश के सारे कोर्स बना के रखे हैं, CDS के लिए, SI के, अगर MPSI की तैयारी कर रहे हो तो उसमें जाकर के इंग्लिश आप देख सकते हो। 30 नंबर की जो इंग्लिश आती है, काफ़ी मैंने कंट्रोलेबल तरीके से उसको बताया हुआ है, ज़्यादा आपको आगे नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ऐप पर जाओ, वहाँ से आप इंग्लिश परचेज कर सकते हो। हमारे रोहित सर ने मैथ्स के CSIR नेट की करवाई के रखे हैं, पूरे के पूरे तैयारी हो रखी है, तो आप जाके देखिए वहाँ पर, है ना, उसको परचेज करिए, समझिए, पूरा अच्छा लगे। देखिए डेमो है, डेमो देखने के बाद ही आप उसको उससे लेना है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, आपने भी सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए, ऐसा सरकार कहती है हर बार, तो मैं भी कह रहा हूं आपसे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।